Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read the poem A Tiger in the Zoo, and this poem is written by Leslie Norris. ये poem Leslie Norris ने लिखी है. A Tiger in the Zoo ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर 3 में दी हुई है. एंड A Tiger in the Zoo is the poem इन आर फर्स्ट फ्लाइट बुक. इट्स द पोम ऑफ क्लास 10th. ये क्लास 10th की पोम है, क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में दी गई है. आज हम इस पोम को रीड करने वाले हैं एंड इसका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द पोम. ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहा है कि द टाइगर इन द जू वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज. तो वो क्या करता है, जो टाइगर है जू में वो क्या करता है, एक लिमिटेड स्पेस को प्रोवाइड है तो उसमें वो वॉक करता है, वो धीरे धीरे चलता है. एंड इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही स्टेप्स लेता है. देयर आर स्ट्रिप्स ऑन हिज इट्स बॉडी विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट. उसकी बॉडी में ब्लैक स्ट्रिप्स हैं और जो कि नोटिस हो रहे हैं, नोटिसेबल हैं. प्रोमिनेंट मीन नोटिसेबल. ही इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. और जो उसके पॉज हैं, जो उसके पंजे हैं वो इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट है. तो यहाँ पे जो उसके पॉज हैं उनको वेलवेट के साथ में कंपेयर किया है. दे आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली, बिकॉज यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है और सिमली में एज एंड लाइक यूज होता है, कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का के बीच में. नो नॉइस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन इट्स पैड्स ऑफ वेलवेट. और जब वो अपना उस पिंजरे के अंदर चलता है तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई भी साउंड नहीं आती है. जो उसके पैड्स हैं वेलवेट की तरह, उनसे कोई भी साउंड नहीं आती है. द टाइगर इज साइलेंट बट इन रेज. तो यहाँ पे रेज मीन्स एंगर. जो टाइगर है वो साइलेंट है लेकिन वो गुस्से में है. और गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसे पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ है, इसलिए वो गुस्से में है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि नाउ द पोएट सजेस्ट दैट द केज इज नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर. जो पिंजरा है, केज है, वो उस एक टाइगर के लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं है. इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट. ये उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, नेचुरल उसका घर नहीं है. द टाइगर इन द केज इज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूएल्टी. तो अगर जो टाइगर पिंजरे में है वो एक विक्टिम है, एक ह्यूमन क्रूएलिटी का. जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने उसे पिंजरे में बंद किया हुआ है. ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूअल टू द एनिमल. जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होते हैं, क्रूएल्टी करते हैं एनिमल्स के लिए. तो टाइगर एक विक्टिम है यहाँ पे, बिकॉज उसे ह्यूमन बीइंग ने पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ है. यूजुअली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेस और लॉन्ग ग्रासेस नियर ए स्ट्रीम और वाटर होल. तो यूजुअली जो टाइगर्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट में वो एक किसी बुशेस, किस झाड़ियों के पीछे या लॉन्ग ग्रास के पीछे छिपे हो रहते हैं. नियर अ स्ट्रीम मतलब कोई नदी, छोटी नदी, स्ट्रीम मीन्स नदी के पास, या कोई वाटर बॉडी के पास में, लेक के पास में. तो वहाँ पे वो छिपे रहते हैं. एज सुन एज दे सी their prey like deer coming there to drink water, they slide silently थ्रू द ग्रास एंड किल दैम. और जैसे ही वो देखते हैं कि कोई शिकार, जैसे कोई हिरन या कोई भी अदर एनिमल वहाँ पे पानी पीने आता है, तो वो साइलेंटली ग्रास से निकल के उस पर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं. द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट दिस टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो वो जो पोएट है वो कह रहा है कि यहाँ जो टाइगर है उससे कहाँ पे होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, उसके नेचुरल हैबिटेट में. उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट है, वहाँ पे उसे होना चाहिए. ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहा है कि द पोएट proceeds further giving another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle as in close
विजिनिटी ऑफ अ विलेज। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि जो टाइगर है, दूसरा एक सजेशन दे रहा है कि टाइगर को कहाँ पे होना चाहिए, जंगल के क्षितिज पे बैठा होना चाहिए, विलेज के आसपास, गाँव के आसपास। विजिनिटी मीन्स आसपास। इट शुड बी टेरराइजिंग द पीपल पासिंग दैट वे बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ। फैंक्स मीन्स होता है शार्प टीथ। तो वो कह रहा है कि जो पोएट है वो कह रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए जो कि वहाँ से पास हो रहे हैं, और अपने शार्प टीथ से, अपने क्लॉज से, एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर। और वो वहाँ पे क्या करेगा, करना चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए एंगर की साउंड। तो उसे कहाँ पे होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए। लोगों को वहाँ पे विलेज में वो लोगों को क्या करता है, वहाँ पे डराता है। लोग उससे डरते हैं जंगल में, बट वो यहाँ पे कहाँ है, पिंजरे पे है, कैद है, तो उससे कोई भी नहीं डरता है। सारे लोग आते हैं, उसे देखते हैं, और तो वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो गुस्से में है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और जो लोग हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे देखते हैं पिंजरे में, लेकिन जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में है, बट वो बहुत मजबूर है, वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। But he locked in a concrete cell, his stand behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन जो पोएट है वो बता रहा है यहाँ पे कि द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सिंपैथी एट द प्लाइट अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर। तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको उस टाइगर के साथ में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। तो वो बता रहा है कि वो जो टाइगर है वो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में है। मीन्स जो उसकी सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दैट इज इम्प्रिजन इन अ सेल मेड ऑफ कंक्रीट। तो वो कंक्रीट से बने हुए एक सेल में एक बंद है, जो कि कंक्रीट मीन्स मिक्स्ड मटेरियल लाइक सीमेंट, सैंड एंड स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन एंड वाटर। तो इन चीज़ों से जो बनी हुई बिल्डिंग है, तो उसमें वो कैद है। ही कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। वो उससे बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड एट द कंक्रीट सेल स्टॉप हिम। जो कि उस सीमेंट से, ईंट से बना हुआ जो पिंजरा है, जो घर है, वहाँ पे वो क्या स्ट्रॉन्ग बार्स के पीछे बंद है, और वो उन्हें तोड़ नहीं सकता, तो वो बाहर नहीं आ सकता। दस द पोएट सेज दैट द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो क्या हो गई है, बार्स के पीछे लॉक हो गई है। वो अपनी ताकत यहाँ पर शो नहीं कर सकता। वो एक बहुत पावरफुल एनिमल है, लेकिन वो अपनी पावर का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बार्स के पीछे है। द टाइगर शोज नो इंटरेस्ट इन लुकिंग एट द विजिटर्स। जो भी विजिटर्स आते हैं उसे देखने के लिए, उनमें उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रेदर ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मीन्स होता है वॉकिंग इन एंग्री एंड प्राउड मैनर। मतलब वो एंग्री है और एक प्राउड मैनर में वो पिंजरे में इधर उधर वॉक कर रहा है। इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज। जो केज है, पिंजरा है, उसका लिमिटेड स्पेस है, उसमें ही वो वॉक कर रहा है गुस्से में। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The poet again takes the reader to the cave where the tiger is sitting, feeling unpleasant and restless. जो पोएट है वो दोबारा से रीडर्स को केव के पास ले जाता है जहाँ पे टाइगर बैठा हुआ है। ही इज़ फीलिंग वेरी अनप्लीजेंट। बहुत वो बिल्कुल उदास है, एंड रेस्टलेस फील कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और उसके लिए एक लिमिटेड स्पेस वहाँ पे है, तो बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है। ही हेयर्स द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़। तो वहाँ पे वो क्या करता है, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो कि गार्ड करती हैं। पेट्रोलिंग मीन्स गार्ड करना, जो कि वहाँ पे जू को गार्ड करती हैं, उनकी साउंड वो सुनता है। ही शोज नो इंटरेस्ट इन देम। उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड स्टेयर्स मीन्स वो घूरता है एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। अपनी शाइनिंग आइज से, ब्रिलियंट आइज से शाइनिंग स्टार्स को घूरता है। दस द पोएम एंड्स अप एट द पॉइंट वेयर इट हैड स्टार्टेड। तो ये जो पोम है वहीं पे एंड होती है जहाँ से वो स्टार्ट हुई है। बिकॉज जो पोम है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, पिंजरे से,
और यहाँ पे एंड भी कहाँ पे हुई है, जो टाइगर है वो कहाँ पे है, केज में, पिंजरे में है। और यहाँ पे जो पोएट है ही रेजेज अ मॉरल इशू हेयर, एक मॉरल इशू को यहाँ पे उठाता है, क्योंकि ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रुएल्टी ऑफ एनिमल विच आर कैप्ट इन केजेज। मतलब वो यहाँ पे एक बहुत ही मॉरल इश्यू को उठा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, एनिमल्स को केज के अंदर रखते हैं, जो कि उनके लिए क्या होती है, क्रुएलिटी होती है एनिमल्स के अगेंस्ट, जिनको कि पिंजरे में बंद रखा जाता है। बिकॉज कोई भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, एवरीवन वांट्स फ्रीडम, सभी को फ्रीडम चाहिए, सभी फ्री रहना पसंद करते हैं। सो ये जो एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएल्टी है, इट शुड बी स्टॉप, ये स्टॉप होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको पॉम समझ आई होगी। अगर आपको पॉम पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।